जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मीन राशि का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। सितंबर माह में जो ग्रहों का स्थान है तथा जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे, इस माह में आपको किस प्रकार का लाभ देने जा रहे हैं, किन भावों की वृद्धि होगी जिसके कारण आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का रहने वाला है, आपका ज्ञान किस प्रकार का रहेगा, शिक्षा ज्ञान से कितनी सफलता लेने वाले हैं, जीवन साथी के साथ कितना सामंजस्य रहेगा अथवा विवाह का क्या योग बन रहा है, आप अपने कार्यक्षेत्र में कितने सफल होने वाले हैं, कितने धन का आप लाभ लेने जा रहे हैं, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, तो इस माह में आप कितना लाभ ले सकते हैं। यदि कहीं पर कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अर्थात यदि आपकी मीन लग्न है अथवा मीन राशि है तो ये राशिफल आपके लिए। सितंबर माह के प्रारंभ में मीन राशि के लिए इस प्रकार ग्रहों की स्थितियां होंगी। आपके लग्न में ही राहु का गोचर होगा, आपके तृतीय भाव में स्वयं लग्न तथा कर्म क्षेत्र के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होगा, आपके चतुर्थ भाव में मंगल होंगे, आपके पंचम भाव में बुध का गोचर चल रहा होगा, आपके षष्ठम भाव में सूर्यदेव होंगे, यहाँ पर प्रारंभिक समय में चंद्रमा भी होंगे, आपके सप्तम भाव में शुक्राचार्य का गोचर चल रहा होगा, जहाँ पर ये राहु के दृष्टि प्रभाव में होंगे तथा केतु के साथ गोचर होगा। आपके द्वादश भाव में व्यय के भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है। शनिदेव जो प्रबल अवस्था में है, वक्री हो चुके हैं, जिसके कारण आपका एकादश तथा द्वादश भाव दोनों प्रबल हो। यदि इस माह का अवलोकन करें तो लग्न में राहु है, राहु का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है, आपके सप्तम भाव पर है तथा आपके नवम भाव। तो इन भावों में राहु का कहीं न कहीं दुष्प्रभाव प्राप्त होगा। परंतु इस माह में जो लग्न के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश हैं, अतः ये अत्यंत प्रभावी हैं। इनका प्रभाव आपके सप्तम तथा नवम भाव पर है, जिसके कारण राहु का जो दुष्प्रभाव आपके सप्तम भाव पर तथा आपके नवम भाव पर होगा, वो यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। गुरुदेव का प्रभाव राहु के दुष्प्रभाव को कम करने वाला हो। इसी प्रकार से लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र के स्वामी होकर है, लग्न के स्वामी होकर है, तो लग्न को भी प्रबल करेंगे, कार्यक्षेत्र में भी विशेष आपको लाभ देने का योग बनाए। इसी प्रकार से गुरुदेव का प्रभाव आपके लाभ के क्षेत्र पर है तथा लाभ के स्वामी से चतुर्दशम का संबंध बनना एक विशेष योग बनाता है। तो निश्चित रूप से इस माह में आपकी स्वास्थ्य समस्याएं पहले से कम होंगी। यद्यपि राहु का प्रभाव मन को भटकाता है, कहीं न कहीं कोई न कोई छोटे मोटे रोग देता रहता है, मन को भ्रमित करता रहता है, तनाव देता रहता है, परंतु बहुत कुछ यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में रहेगी। गुरु का प्रभाव आपको बलवान बनाने वाला है। केवल यहाँ पर सर्वाधिक जो राहु के दुष्प्रभाव में भाव है वो पंचम भाव है, अर्थात यहाँ पर शिक्षा ज्ञान का भाव, संतान का पक्ष तथा आपके प्रेम संबंधों का जो भाव है वो यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। यहाँ जो विद्यार्थीगण हैं उनको पूर्ण मनोयोग के साथ अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगे रहना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सूर्यदेव को जल देना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। आत्मबल अच्छा होता तो आप अपने कार्य में सफल होते। ये मन का भटकाव कम हो जाता है। इसी प्रकार से इस समय में संतान के कारण कुछ चिंता हो सकती है, संतान से कुछ दूरी रहती है अथवा कुछ क्लेश की संभावना भी दिखती है। प्रेम संबंधों के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ पर केवल भटकाव ही होता है, जिसके कारण मन भी आपका दूषित रहेगा तथा विवाद की संभावना भी रहती है। इस माह में गुरु का प्रभाव निश्चित रूप से आपको बहुत सकारात्मक बनाएगा। जीवन साथी के साथ जो सामंजस्य की स्थिति है वो बनाएगा। साझेदारी में जो एक भटकाव है, एक मन का भ्रम है तथा एक तनाव है, एक
अविश्वास की जो बात आ रही है, वहाँ पर यदि आप समायोजन बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन एक अच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर वहाँ बहुत कष्ट की संभावना नहीं। इसी प्रकार से भाग्य पर राहु का प्रभाव आपके भाग्य को निर्बल करता है, परंतु स्वयं लग्नेश का प्रभाव भाग्य के प्रभाव को कई सौ गुना बढ़ा देता है। अब भाग्य के स्वामी मंगल हैं, जो वर्तमान समय में आपके चतुर्थ भाव में अत्यंत प्रबल अवस्था में है, मित्रत्व भाव में होते हैं, जिसके कारण आपका भाग्य तो 100% आपके साथ में रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो अवरुद्ध कार्य बनने लगते हैं, आपकी कार्य क्षेत्र में गति आ जाती है, आप अपने क्षेत्र में लाभ लेने लगते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ज्ञान आपके अंदर है, बुद्धि आपके अंदर है, ज्ञानवान आप हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने ज्ञान का, अपने योग्यता का संपूर्ण उपयोग सही दिशा में करना है। आपके पंचम के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का नित्य परिवर्तन होता है। चंद्रमा षष्ठम भाव में है, तो प्रारंभिक समय में जब तक चंद्रमा षष्ठम भाव में निर्बल होंगे, उसके बाद सप्तम भाव में भी निर्बल होंगे, तो लगभग ये 8-10 दिन का समय है। जब ये आपके भाग्य भाव में आएंगे तो गुरुदेव के सीधे प्रभाव में आएंगे, तो आपका शिक्षा का भाव भी प्रबल होने लगे, आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा, आपका मन लगने लगेगा, आप सफलता प्राप्ति करने लगेंगे। इस माह में निश्चित रूप से आपके सुख साधन का भाव प्रबल हो रहा है। भूमि पुत्र मंगल चतुर्थ भाव में होकर भूमि भवन वाहन का संपूर्ण योग बना रहे हैं। अब भाग्य के स्वामी चतुर्थ भाव में है, तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ मिलेगा, अत्यंत प्रबल स्थिति बनेगी, जिससे लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता है, आपका अवरुद्ध धन आपको प्राप्त होता है। तो व्यापारिक क्षेत्र में विशेष रूप से बड़ा लाभ आप लेने जाए। इसके साथ ही साथ लाभ पर भी मंगल का प्रभाव है, जो मंगल की उच्च राशि है। तो अपनी उच्च राशि में जब ये प्रभाव डालेंगे तो कर्म क्षेत्र भी विशेष करेंगे, कर्म क्षेत्र का सबसे बड़ा आपको लाभ देने वाले हैं, तथा लाभ का क्षेत्र भी विस्तृत करेंगे, जिससे आपका धन कई गुना बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर आपके धन के स्वामी भी मंगल है, तो भाग्य और धन के स्वामी का एक अच्छी स्थिति में होना निश्चित रूप से आपके लिए सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम देने वाला है। आपको ऊर्जावान भी मंगल बनाएंगे, आपको धनवान भी बनाएंगे, तथा आपके लाभ की वृद्धि करने जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका विशेष गुण जो है वो अत्यंत प्रबल रहने वाला है, तो कार्य क्षेत्र में लोगों का सहयोग तथा लोगों के बीच में आप विशेष रूप से प्रभावी रहने वाले। शनिदेव वक्री होने के कारण आपके लाभ को भी बढ़ाएंगे, यद्यपि यहाँ पर कुछ व्यय बढ़ेगा। अब व्यय कैसे बढ़ रहा है? आप सुख साधन बढ़ा रहे हैं। भूमि भवन वाहन का जब योग बनता है अथवा अपने सुख साधनों को बढ़ाते हैं तो व्यय में वृद्धि होती है। कुछ व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं जिनके कारण आपका व्यय हो सकता है, कुछ विदेश यात्राओं में आपका व्यय हो सकता है, कुछ आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका व्यय हो सकता है। परंतु यहाँ पर कुछ ऋण बढ़ने की भी आशंका होती है, अतः आपको ऋण लेने से बचना चाहिए। शत्रु बढ़ेंगे परंतु शत्रुओं का पराभव भी होगा। इसके साथ ही साथ निश्चित रूप से इस समय आप भाग्यशाली रहे, भाग्य का संपूर्ण साथ आपको मिलेगा। अब जब बुध जो आपके लिए सुख तथा सप्तम के स्वामी होकर पंचम भाव में है, राहु के प्रभाव में प्रारंभिक समय में होंगे, तो यहाँ पर इन दोनों भावों में कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएशन आएगा। परंतु जब ये राशि परिवर्तन करके षष्ठम भाव में जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनेगा, यद्यपि ये षष्ठम भाव का है, इतना लाभ नहीं देगा। तथा यहाँ पर कुछ एलर्जी की समस्या, मौसम के रोग अथवा स्किन से संबंधित कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए। यद्यपि ये सूर्य के साथ है तो बहुत कोई कठिन समस्या नहीं है। आपकी कानूनी समस्या में आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा, आप यहाँ पर विजयी रहने वाले हैं, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर बुध तो लगभग पूरा माह यहाँ पर ही रहेंगे, परंतु सूर्यदेव का परिवर्तन आपके सप्तम भाव में हो जाएगा। यहाँ पर शुक्राचार्य हैं, जो शुक्राचार्य ऐश्वर्य वैभव के स्वामी हैं, तो आपके लिए अष्टम के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं, पराक्रमेश होकर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी संपूर्ण सुरक्षा हो रही है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, परंतु शुक्राचार्य पर जब राहु का प्रभाव होता तो मन भटकता है,
तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। स्त्री वर्ग से कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद की संभावना होती है तथा यहाँ पर उनके कारण कुछ कष्ट की संभावना होती है, अतः स्त्रियों का आदर करें, विवादों से बचने का प्रयास करें। परंतु सूर्य के पहुंचने के पश्चात आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल हो जाएगी। जब लग्न पर सूर्य का प्रभाव होता है तो विशेष योग बन जाता है। केंद्र के भाव में सूर्यदेव होंगे, यहाँ पर यद्यपि ये राहु के प्रभाव में होंगे, ग्रहण दोष बनेगा, परंतु सूर्य का एक अपना विशेष आभामंडल है, विशेष प्रभाव है, विशेष क्षमता है, जिसके कारण लग्न पर प्रभाव आपको विशेष रूप से प्रभावशाली बनाने वाला है। तो यहाँ पर यश आपका बढ़ेगा, परंतु कुछ लोग पीठ पीछे आपके अपयश का योग भी बनाएं। तो यश जहाँ पर होता है वहाँ पर अपयश का योग भी होता है, अतः यहाँ पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ आपको काम करना चाहिए तथा किसी भी निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। किसी बहकावे में ना कर अपने कार्य को करना चाहिए। जब शुक्राचार्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि में होंगे जहाँ पर कार्यकत्व इनको प्राप्त होता है, यहाँ पर निश्चित रूप से आपका परिश्रम भी अच्छा होगा, आपके धन का भाव अत्यंत प्रबल होगा। यहाँ अचानक धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है, परिवार से संपूर्ण सहयोग मिलता, परिवार का भाव भी प्रबल होता तथा यहाँ पर पारिवारिक संपत्ति से आपको धन लाभ की संभावना पूरी तरह प्रकार से बना रही। ऐसा योग बन रहा कि आप यहाँ से धन लाभ लेने। इस माह में शुक्राचार्य अष्टम भाव में होंगे, यहाँ पर भोग विलास बढ़ सकता है, तो यहाँ पर अपने एडिक्शन पर, अपने भोग विलास पर संपूर्ण रूप से आपको नियंत्रण रखना चाहिए। सितंबर माह में यदि कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इस माह में एक अच्छा लाभ आप लेने जा रहे हैं। इस माह में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। नित्य संकट नाशन गणेश श्रोतम का कम से कम एक बार पाठ अवश्य करें, अथवा सुन लें, अथवा गणेश अथर्वशीर्ष सुन लें अथवा पढ़ लें। ओम गंग गणपतये नमः का कम से कम एक माला का जप नित्य करना चाहिए, क्योंकि बुध आपके पहले राहु से पीड़ित रहेंगे, उसके बाद षष्ठम भाव में रहेंगे, फिर अकेले हो जाएंगे, यहाँ पर इनका प्रभाव निर्बल होगा। तो यहाँ पर इस भाव को बलवान करने के लिए, तो अपने ज्ञान को प्रबल रखने के लिए, बुद्धि सही दिशा में चलाने के लिए आपको ऐसा करना ही चाहिए। ऐसा करेंगे उस समय का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।